राम राम जी सभी को। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल मनीता बलकेश में। जिस भी भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, कई भाई बहन ऐसे कॉमेंट करते हैं कि भैया के लिए आप ये लिखो, ये करो। तो जी 5 साल जिस भी बंदे ने बेड के ऊपर हो जाते हैं तो क्या नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर चुके हैं, जिसने जो भी बताया वो हमने किया है, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है हमारे को। जिसने जो भी बताया वो ही हमने किया है, लेकिन आज तक कोई भी सुधार नहीं हुआ। जो बंदा 5 साल से बेड के ऊपर है तो उसका परिवार उसके लिए क्या नहीं कर सकता। जिसने जो बताया वो हमने किया, जिसने जो कहा वहाँ हम गए और सब कुछ कर चुके हैं और अभी भी करते हैं। कोई बताता वो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब कुछ करना पड़ता है। और मेरा ससुर तो ज़्यादा इन बातों को मानते भी नहीं, लेकिन फिर भी कहने पर वो कर देते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं वो ही करते हैं। और लेडीज तो ज़्यादातर अंधविश्वास में बढ़ जाती हैं, लेकिन जेंट्स नहीं मानते इस बात को। और मेरे ससुर ज़्यादातर इन बातों को मानते नहीं, लेकिन सभी को पता है जिस घर में एक बंदा इस तरह हो उसके लिए क्या नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर लिया है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की मर्जी है। भगवान के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता। ये देखो सो रहे हैं बलकेश जी। लेडीज तो सब मानती हैं, जो भी कुछ बताते हैं वो करती हैं। और जेंट्स से ज़्यादातर इन बातों को मानते नहीं, लेकिन मेरे ससुर फिर भी हम कहते हैं तो करते हैं। एक बार हम गए थे कहीं बलकेश जी को लेकर, वहाँ उस महाराज ने बलकेश जी के झाड़ा लगाया और हमारे को बुलाया। बार बार हम गए, मैं और मेरी सास दोनों इतने परेशान होते थे। ज़्यादा धुंध लगती थी तब भी जाते थे, बरसात में भी जाते थे। कम से कम हम 12 महीने लगातार गए उस महाराज के पास, शनिवार और मंगलवार को, लेकिन कुछ भी नहीं बताया हमारा तो। और फिर जो हमारे को लेके जा रहे थे उनको कहा कि महाराज कुछ तो बताओ, तो फिर महाराज ने कहा इनको तो जल्दी लग रही है कि अभी ठीक हो जाएं, लेकिन हमारे को तो ऐसी कोई बात नहीं कही महाराज को। महाराज ने हम तो अपने पास बुलाए ही नहीं और कहा कि ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो देख लो जी, हम सब कुछ कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। ये तो आप सभी को ही पता है कि जो बंदा 5 साल से बेड के ऊपर होता है तो उसके परिवार वाले क्या नहीं कर सकते। सब कुछ करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। ये तो किसी के भी हाथ में नहीं है, भगवान की ही मर्जी है। भगवान करेगा वही होगा। और जी मैं आप सभी को यही बता रही थी कि हम सब कुछ कर चुके हैं और टूट चुके हैं, पर क्या करें। अब बच्चों देखकर ही हम जी रहे हैं। यही हमारी ज़िंदगी है। जो भी हैं हमारे बच्चे ही हैं। भगवान बच्चों को ठीक रखे और हम सभी को भी। परेशान तो बहुत है, पर किसको कहें क्या कहें, ये हमारे कर्मों का फल है। हो सकता है हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे। भगवान की मर्जी है, जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा और रह रहे हैं। कितनी परीक्षा और लेंगे भगवान हमारी, देख लो। हम 5 साल से लगातार, बल्कि हम 5 साल से लगातार ऐसे ही लग रहे हैं। न तो कोई काम कर सकते हैं, न खेत में जा सकते हैं, न ज़्यादा पशु रख सकते हैं। बस एक ही भैंस रखते हैं, वो भी ऐसे रखते हैं कि बलकेश जी को अच्छी तरह दूध मिल जाए। अगर दूध बाहर से लेके आएंगे तो इतना अच्छा दूध भी नहीं मिलेगा। और कहाँ से लेके आए? दूध वालों को तो हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। और खेती का काम कर सकते न घर का, बस एक भैंस ही रखते हैं। और बलकेश जी के पास तो परमानेंट मैं और मेरी सास दोनों ही लगी रहती हैं।
बच्चों का भी काम हो जाता है, स्कूल में भी भेजने पड़ते हैं, घर का भी काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, लगे रहते हैं और बस ऐसे ही कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते।